Topic is news writing. So first of all, I would like to inculcate you people some basics about the news writing, some basics related to the media, some basics related to the journalism. बेसिकली ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, रियली सॉरी टू से फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये आउटडेटेड हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है चीज़ों की वो भी आपके सामने रखूँ थोड़ी बहुत, ताकि आपको उसके हवाले से अंदाज़ा हो सके। लेकिन मजबूरी ये है कि आप लोगों ने चूँकि पेपर भी अटैम्प्ट करने हैं और हमें अकॉर्डिंग टू द कोर्स ही चलना पड़ेगा, लेकिन आपसे ये बात छुपाई भी नहीं जा सकती कि ये चीज़ें काफ़ी पुरानी हैं और अब जो है वो चीज़ें काफ़ी अपडेटेड हो चुकी हैं, टेक्नोलॉजीज़ और दीगर जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी हुई हैं। बट दिस कोर्स इज़ स्पेसिफिकली एंड पार्टिकुलरली हमने इसको देखना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रिंट मीडिया एंड पार्टिकुलरली न्यूज़पेपर्स के हवाले से, क्योंकि ये किताब जो प्रिंट मीडिया आपकी है ये बेसिकली न्यूज़पेपर्स और जो प्रिंटेड मटेरियल है उसके हवाले से है। तो हमने शुरू उसी हवाले से उसको देना है। नो डाउट कि आजकल दौर बहुत आगे जा चुका हुआ है मीडिया में और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं, लेकिन हमने इसको ख़ास तौर पे न्यूज़पेपर राइटिंग के हवाले से ही देखना है। तो उससे लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि कुछ चीज़ें आपको जो हैं वो उससे मैं अवेयर कर सकूँ, ताकि आप सवाल अटेम्प्ट कर सकें। और सवाल अटेम्प्ट करने के साथ साथ यू मस्ट हैव द इन्फॉर्मेशन कि आप उसको एज ए स्टूडेंट ऑफ एमएससी मैथ कम्युनिकेशन आप उसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर सकें। फिर मैं अगेन कहूँगा कि फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स द क्लॉप्स ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम की गलती है या व्हाट्सएवर जिसका भी। बट आफ्टर कंप्लीटिंग द डिग्री ऑफ एमएससी मैथ कम्युनिकेशन उसके बाद आप लोग इस काबिल नहीं होते कि आपने वैसे तो एमएससी मैथ कम्युनिकेशन, लेकिन आप इस काबिल नहीं होते कि आप लोग एक प्रेस रिलीज़ बना सकें, एक ख़बर। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस वक्त जो है वो वर्किंग हैं या ऑलरेडी उनका जो है वो कोई रिलेशन है मीडिया के साथ या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट या व्हाट्सएवर, या कितने लोग जो हैं वो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या न्यूज़ को समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आई हैव एक्सपीरियंस के लोग जब एमएससी करके निकलते हैं तो उनके पास डिग्री तो होती है लेकिन स्किल कोई नहीं होती, और ये एक फ़्लॉ है, एक बहुत बड़ा फ़्लॉ है कि आप इस डिग्री को करने के बाद ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी को एमबीबीएस की डिग्री दे दें और वो आपकी नब्ज़ देखने के काबिल भी ना हो। तो बिल्कुल सेम द केस इज़ हेयर कि द स्टूडेंट ऑफ मैथ कम्युनिकेशन मोस्टली, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, किसी स्पेसिफिक पर्सन के हवाले से बात नहीं कर रहा। एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ लोग अच्छा सीख जाते हैं और वो करते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। और ख़ास तौर पे ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से अटेंडेंस हो जाए बस एंड दैट्स इट। आप चूँकि आपको आते ही डिग्री के लिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि डिग्री तो आपको मिल ही जाए, लेकिन चलें थोड़ा बहुत जो है वो आप उसको चीज़ों को समझ भी सकें, ताकि कहीं कल को कोई पूछ ले तो शर्मिंदगी ना हो कि चीज़ें क्या है। सो आई वुड लाइक टू इनकलकेट सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द मीडिया एंड जर्नलिज्म सो यू मे अंडरस्टैंड द थिंग्स क्लियरली। सो सबसे पहले व्हाट इज़ जर्नलिज्म। रूटीन में आप लोग सुनते हैं जर्नलिज्म, मीडिया, प्रेस, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट एंड लाइक दिस। लेकिन मेरा तजुर्बा है कि बच्चों के पास बहुत कम उसके मतलब इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम उसे कहते हैं कि किसी को कि जी इसको डिफ़ाइन करें, तो दे आर अनएबल टू डिफ़ाइन द थिंग्स। सबसे पहली जो चीज़, चूँकि वी आर रिलेटेड टू जर्नलिज्म और जो हमने प्रिंट मीडिया पढ़ना है वो इसी से रिलेट है, तो हम देखते हैं कि जर्नलिज्म क्या है। जर्नलिज्म इज़ द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, असेसिंग, क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग। देयर आर फोर वर्ड्स एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। जर्नलिज्म एक ऐसी सरगर्मी है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि तर्जुमा भी साथ हो जाए ताकि आप चीज़ों को बेहतर समझ सकें। जर्नलिज्म इज़ द एक्टिविटी, जर्नलिज्म इज़ द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग। क्या, कौन सी एक्टिविटी है? खबरें इकट्ठी करना, गैदरिंग, असेसिंग, उनको असेस करना, क्रिएटिंग, ना सिर्फ खबर इकट्ठी करना बल्कि उसको क्रिएट करना, बनाना। अब आप यूँ समझ लें कि जैसे इस वक्त हम लोग यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं एंड नो बडी नोज़ कि कल के अखबार में क्या होगा। इवन के द पर्सनस सिटिंग इन द न्यूज़ रूम ऑफ एनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी नहीं पता कि कल के अखबार में क्या छपना है, क्योंकि अभी कॉपी फाइनल नहीं हुई। सो
वो सम टाइम हमें ख़बर को क्रिएट करना पड़ता है। इसी तरह से जैसे अदम से किसी चीज़ को आप वजूद में लेके आते हैं कि अखबार का अभी तक कोई वजूद नहीं, लेकिन सुबह जब कॉपी आपके हाथ में आएगी तो वो उसकी एक फ़िज़िकल शेप, एक वजूद आपके पास होगा उसका। इसी तरह से जब आपके ज़हन में कोई बात होती है या आपने कोई चीज़ अपने उसको फिज़िकल शेप देनी होती है अपने आइडियाज़ को, जो व्हाटएवर यू हैव इन योर माइंड, सो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्रिएशन करते हैं, टू क्रिएट द थिंग्स। और अगर इफ़ यू आर अनएबल टू क्रिएट द थिंग्स, देन आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सेम द केस इज़ हेयर, इफ़ यू हैव अ गुड सेंस, अगर आप अभी चीज़ों को समझ लेंगे, मसलन हम इसी सब्जेक्ट की बात करें, तो आप इसको समझ जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आप क्या करेंगे एग्ज़ाम में, आप कोशिश करेंगे कि या तो कॉपी करें जो रटा आपने लगाया होगा, या चीज़ों को क्रिएट करें इन योर ओन वर्ड्स, और वो जो आप करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह से कोई वाक़या अभी तक जो हुआ नहीं है, या फ़र्ज़ करें कोई वाक़या हो जाता है, तो उस वाक़ये को किस तरह से हमने रिटन शेप में लेके आना है। सपोज़ यू आर वर्किंग एज़ ए रिपोर्टर विद एनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, एंड आप किसी पॉलिटिकल जलसे को कवर करने के लिए गए हैं। अब जो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, उनको लाखों लोगों को सुबह आपने अल्फाज की मदद से उस सीन के मतलब बताना है कि वहाँ पे क्या हुआ था और क्या कहा गया था, एंड दैट इज़ द क्रिएशन। सो जर्नलिज्म इज़ द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, असेसिंग, क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग। आपने खबर सिर्फ बनानी नहीं है, कलेक्ट नहीं करनी है, क्रिएट नहीं करनी है, और क्या आप उसको उसके बाद उसको जेब में डाल लेंगे या किसी लिफाफे में रख के घर पे छोड़ देंगे? नो वे। आपने उसको प्रेजेंट करना है, बिकॉज आप वहाँ पे गए ही खबर इसलिए हैं, आप बना ही इसलिए रहे हैं कि आप उसको प्रेजेंट कर सकें। ठीक है। सो जैसे आप देखें, पोइट हैं, शायर है, तो वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है, जो कुछ उसके माइंड में होता है वो उसको अल्फाज की शेप दे के बाहर लेके आता है। और अगर वो उसको शेयर नहीं करे, आपने लोगों को देखा होगा पकड़ पकड़ के कह रहे होते हैं, भाई ठहर जा यार, नवी नज़म आई है, गज़ल आई, मेरी सुन लो। तो दैट वे यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर वर्ड्स, योर थिंकिंग, योर आइडियाज़, योर इंफॉर्मेशन यू हैव कलेक्ट। सो जब हम इकट्ठा करेंगे, असेस करेंगे, नई चीज़ क्रिएट होगी, एंड देन व्हेन वी प्रेजेंट दैट थिंग, और जो इन सारी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ कहलाएंगी जर्नलिज्म। एंड द पर्सन इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज़, उसको हम क्या कहेंगे, जर्नलिस्ट। ऐ नहीं कि सवेरे राती सुत्ता पे उठा, सवेरे मामे ने हथ च माइक पढ़ा दिता और वो जनाब जना के लोगों से पूछना शुरू हो गया तो वो जर्नलिस्ट बन गया। बुलशिट है ये, वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है वो। ठीक है। और आजकल जो जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इवन के कोई एक्टर है और कोई जो अदाकारा और अदाकाराएँ, उनको आप स्क्रीन के सामने बैठा दें या उनके हाथ की लिखी हुई कोई चीज़ उनकी तस्वीर के साथ छाप दें तो वो साफ़ ही हो गया जर्नलिज्म। नो वे। वो तो किस अदाकार तो ऑलरेडी किसी की लिखी हुई लाइनें पढ़ते हैं, वो तो बड़क भी मारते हैं, तो उन पे लिखा होता है उसके उनके स्क्रिप्ट में, ऐथे तू बड़क मारनी है तो ऐथे तू इस तरह करना है। नो वे, वो जर्नलिस्ट नहीं है। जर्नलिस्ट वो हैं जो जो क्रिएट कर सकते हैं। ये जो सिर्फ चेहरे आपको मेकअप के नज़र आते हैं, दे आर नॉट द जर्नलिस्ट प्लीज़। सो जर्नलिज्म इज़ द एक्टिविटी ऑफ गैदरिंग, असेसिंग। आप इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद आप असेस खुद कर सकते हैं कि कौन जर्नलिस्ट है और कौन नहीं है। क्रिएटिंग एंड प्रेजेंटिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, राइट। इट इज़ आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो इन सारी चीज़ों को जब आप करते हैं तो उनसे जो चीज़ें बनती हैं वो सहाफ़त कहलाती है, वो जर्नलिज़्म कहलाती है। और जो लोग इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं वो लोग जर्नलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है। कैमरा फड़ के किसी ते बांदर चढ़िया खंबे ते उंदे ते ला देना तो कहना जी असी साफ़ी हैं, नो बुलशिट, ये साफ़ी सूफ़ी कोई नहीं है। कैमरामैन कैमरामैन है, ही इज़ नॉट द जर्नलिस्ट। ठीक है। एंकर पर्सन है, he or she is not the journalist. If he or she is claiming, then it is false, please. According to the definition of journalism, they people are not journalists. जो पहली चीज़ हमने ये समझी कि जर्नलिज्म क्या है, खबरों को इकट्ठा करना, लेके आना, बनाना, क्रिएट करना, एंड देन प्रेजेंट द न्यूज़। सो ये हो गया जर्नलिज्म। दस आप प्रेस का लफ्ज़ सुना होगा आपने, सुनते हैं बड़े लोग अपने मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे बड़ी प्लेटें सजा के भी फिर रहे होते हैं। और पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर आपको ये समझने में भी ज़रा आसानी हो जाएगी कि जो लोग प्रेस टीवी लिख के बड़ी शान से अपनी गाड़ियों के आगे लेके जा रहे होते हैं, वो कितने सियाने होते हैं। द प्रेस इज़ यूज टू डिस्क्राइब बोथ रिपोर्टर्स एंड न्यूज़ आउटलेट्स ऑफ मीडिया। याद रहे कि प्रेस का लफ्ज़ ही चूंकि है शाया होना, तो वो चीज़ जो छप के आपके सामने आती है,
जो प्रेस से गुजर के आती है। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣ, ठीक है ना, ज़ाहिर है वो भी शादी कार्ड छापते हैं ना। सो प्रेस, जो प्रेस से निकल के आती है चीज़, शाया होती है, उन एक्टिविटीज़ को जो हमने ऊपर की हैं, वो प्रेस, उसके साथ लफ्ज़ जो रिलेट हुआ वो प्रेस का हुआ। द प्रेस इज़ यूज टू डिस्क्राइब बोथ रिपोर्टर्स एंड न्यूज़ आउटलेट्स ऑफ मीडिया। मतलब जो लोग उस मीडिया हाउस में या उस अखबार में, उस मैगज़ीन में काम कर रहे हैं, तो वो अपने साथ वाबस्ता लफ्ज़ ये जोड़ सकते हैं कि जी हम प्रेस में काम करते हैं। तो प्रेस जनरली रेफर्स टू प्रिंट मीडिया, माइंड इट माय डियर प्लीज। प्रेस जो है इट बिलोंग्स टू द प्रिंट मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस लाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। आप रेडियो में काम कर रहे हैं तो आपने आगे जर्नलिस्ट लिखा हुआ है या प्रेस टीवी लिखा हुआ है या प्रेस रेडियो, बुलशिट है ये, ऐसा गलत है बिल्कुल। प्रेस और टीवी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। प्रेस का तल्लक स्पेस से है, टीवी का तल्लक ब्रॉडकास्टिंग से है और वो एयर से है, उसका तल्लक टाइम से है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, गलती है जो हमारे यहाँ पाई जाती है। और एज ए स्टूडेंट ऑफ मैस कम्युनिकेशन यू पीपल मस्ट हैव द बेसिक्स नॉलेज इन चीज़ों के मतलब कि ये बेसिकली क्या है। अब आ जाते हैं जी हम मीडिया की तरफ। जर्नलिज्म आप कह लें कि एक ब्लॉग, एक जो ओल्ड वर्जन है उसका, जैसे हम उर्दू में इसको कहें तो सहीफ़ा, जो लिखी हुई चीज़ थी, उससे फिर जो लोग उन लिखने वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे उनको हमने जो है वो सहाफ़ी कहना शुरू कर दिया, और वो जो एक्टिविटीज़ होती थी लिखने लिखाने की वो सहाफ़त थी। जहाँ पे मैं ये बात आपको ज़रूर करूँ, शेयर करना चाहूँगा। मेरा ख्याल है आप सारे लोग ओपन यूनिवर्सिटी के हैं और बड़े सीजन्ड किस्म के लोग होंगे, और अगर इन चीज़ों का आपको नहीं बताया जाए तो एक खला रह जाएगा। मीडिया के जर्नलिज्म ओल्ड वर्जन है, सहाफ़त जैसे मैंने अभी आपको डिफ़ाइन किया चीज़ों का, उसके हवाले से आप ये देखें कि जब ओरिजिन हुआ जर्नलिज्म का, तो जर्नलिज्म और अदब दोनों दे वर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। लिटरेचर और जर्नलिज्म, हर वो लोग जो लिखने लिखाने से वाबस्ता होते थे वो ही अदीब कहलाए, वही सहाफ़ी कहलाए। मौलाना मोहम्मद अली आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इस तरह की, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और लोग जो इस तरह के इन्वॉल्व थे, सर सैयद अहमद ख़ान, दे ऑल पीपल दे आर वेल सेलिब्रेटेड ऑथर्स। वो बड़े अच्छे अदीब थे और वही सहाफ़त में आए, वही सहाफ़ी बने, वही एडिटर बने, उन्होंने लिखना लिखाना शुरू किया। तो अब आज के दौर में आप देख लें कि सहाफ़त का और अदब का कितना तल्लक है, सारे बेअदबी सहाफ़त से, ठीक है। सो बेसिकली वो लोग जो उस चीज़ से वाबस्ता थे वो सहाफ़ी कहलाए। और ये अब हम कह सकते हैं कि जी एक ओल्ड वर्जन हो गया, जब रेडियो आ गया, जब टेलीविज़न आ गया, तो जर्नलिज़्म थोड़ा सा लफ्ज़ जो है वो माठा पड़ गया, मतलब थोड़ा पुराना हो गया, अब नई चीज़ों को समोने के लिए ठीक नहीं था। फिर उसके लिए क्या किया गया। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी मीडिया की। मीडिया क्या है। सो वो जो ओल्ड वर्जन हो गया था, अब हम नाउ वी हैव, अब ज़रा सुनिएगा मीडिया क्या है। मीडिया इज़ ए ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट। अब इसमें तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। मीडिया इज़ ब्रॉडर टर्म दैट इंक्लूड्स टीवी, रेडियो एंड इंटरनेट, लेकिन मैं बताऊँगा इससे भी ज़्यादा आपको इंशाल्लाह। मीडिया ऑलवेज, यू पीपल आल नो, अब आपने, मुझे बार बार ये बात आ रही है कि आपने एमएससी करनी है। मीडिया इज़ नॉट सिंगुलर माई लव प्लीज, मीडिया इज़ ए प्लूरल वर्ड्स, ठीक है। मीडिया जमा है और मीडियम इसकी सिंगुलर है, जिसका मतलब है कोई चैनल, कोई वे, कोई रास्ता जिसके ज़रिए वो चीज़ आप पहुंचा सकते हैं। अब ज़रा सुने, व्हेन वी वांट टू transfer any sort of information and news, we may use newspaper, one, we may use magazines, two, we may use books, pamphlets, brochures, and we may use radio, we may use television, we may use internet, we may use social media, we may use our telephone, we may use internet, we may use emails, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये तमाम क्या हैं, ये मीडिया है। अब आप एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, वहाँ पे अखबार वाला भी है, मैगजीन वाला भी है, वेब टीवी वाला भी है, वहाँ पे रेडियो वाला भी है, वहाँ पे न्यूज़ एजेंसी वाला भी है, वहाँ पे टेलीविज़न वाला भी है। तो अब हम उन सबको क्या कहेंगे। सो तमाम डिफरेंट मीडियम जो हैं, तो अब हम क्या कहेंगे, नॉट ओनली टॉकिंग टू द न्यूज़पेपर और द न्यूज़मैन और द रिपोर्टर्स और द कॉरस्पोंडेंट्स, बट वी मे से टॉकिंग टू द मीडिया पर्सन्स। सो अब चूंकि वो अलग अलग सारे मीडिया हैं, मीडियम अलग अलग हैं,
लेकिन अब हमने मीडिया कहेंगे, यस मीडिया कहेंगे, और प्लूरल हम उसकी कहेंगे मीडिया। सो हर वो चीज़ जिसके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकें, दैट इज़ अ मीडियम। और जब हम कलेक्टिवली बात करते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, मीडिया। सो दिस इज द डिफरेंस माय डियर, ऑलवेज राइट एंड स्पीक मीडिया आर, नॉट मीडिया इज, प्लीज। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स जिसके मतलब आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज होना ज़रूरी थी कि व्हाट इज़ जर्नलिज्म, व्हाट इज़ प्रेस एंड व्हाट इज़ मीडिया। अब अगर हम मीडिया को बस 2-3 लफ्ज़ों में मैं डिफाइन करके आगे चलूँगा अपने टॉपिक की तरफ। When we talk about the media, so there are the 2 or 3 or 4 you can say the basics classification हम उसकी कर सकते हैं। Number 1 is print media, number 2 is electronic media, or you can say the broadcast media, number 3 is the static media, and the number 4 is social media। ठीक है, अब इनकी आगे डिफरेंट एग्जाम्स हैं, पता नहीं इसमें आएंगी या कोई आपको पढ़ाएगा, तो आप ज़रा उससे पढ़ लीजिएगा कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ब्रॉडकास्ट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया, like so on। anyhow जी, तो कम बैक टू द पॉइंट जी। अब खबर क्या है जी, रोज सुनते हैं, सुनाते हैं खबरें, आप पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। जब मीडियम की बात करते हैं तो सिंगल मीडियम होता है, जब मीडिया की बात करते हैं तो प्लूरल होता है, और जब मैस की बात करते हैं तो हमें हमारे उस मीडियम की बात कर रहे होते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन मैसेज तक ज़्यादा बड़े पैमाने तक पहुंचा सकते हैं। लाइक मैस मीडिया में अब क्या होगा, मैस मीडिया में वो तमाम टेक्नोलॉजी या वो तमाम मीडियम इंक्लूड होंगे जिनकी मदद से आप अपनी इंफॉर्मेशन अनलिमिटेड काउंटलेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी, अभी आपको जनाब ऑन किया जाए फेसबुक पे लाइव, तो पूरी दुनिया में आपको कौन कौन देख रहा है हम नहीं देख सकते। फेसबुक और इंटरनेट इज़ अ मीडियम एंड यू आर गोइंग टू लाइव, और कितने लोग देख रहे हैं, काउंटलेस लोग। तो ये क्या है, मैस मीडिया, द मीडियम विच प्रोवाइड्स यू द फैसिलिटी टू डिसेमिनेट योर मैसेज टू द मैसेज, दैट विल बी कॉल्ड द मैस मीडिया। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड इट जी। व्हाट इज न्यूज़। अब हम आते हैं जी खबर की तरफ। खबर क्या है, मैं बात कर रहा था, काश अल्लाह करे कि ये कहीं लाइव होता या आप लोग बात कर सकते, हैव द ऑप्शन कि आप लोगों को अलाउ किया जाए, लेकिन उससे फिर प्रॉब्लम पैदा होते हैं। एनी हो, अपने आप को हूँ आप ही पूछी जो, आप ही सवाल थे, आप ही जवाब की जाओ। न्यूज़ क्या है आप लोगों को पता, कोई कहता है जी एन होता है न्यूज़ नॉर्थ का, और जनाब ई होता है ईस्ट का, और वेस्ट का, और साउथ का, फिर जनाब खबर मिलती है। जैसे किसी के ज़हन में आया वैसे किसी ने बात कर ली। फिर एक बड़ी खबर एक डेफिनेशन चलती होती थी। लॉर्ड नॉर्थक्लिफ एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था, और उसकी एक डेफिनेशन थी जिसका कोई मतलब इस तरह का था कि कुत्ता इंसान को काट ले तो जनाब ये खबर नहीं होती, इंसान कुत्ते को काट ले तो ये खबर होती है। ठीक है, तो अब उस डेफिनेशन को ज़रा हम उसके यहाँ देखें तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पर पूरा उतरती है आज इसकी न्यूज़ की डेफिनेशन पे, कि अब तो कुत्ता छींक भी मार दे तो खबर बन जाती। इमरान खान के कुत्ते को पानी पिलाया, इमरान खान ने कुत्ते को दूध पिलाया, ट्रंप के कुत्ते ने कुत्ता रूठ गया, लाइक दिस। सो तो आजकल तो वो चीज़ जो है ना वो उसमें नहीं आ सकती, लेकिन अब हम कोशिश करते हैं, वी हैव द डिफरेंट डेफिनेशंस। आप लोगों ने पर मैंने वो किताबी नॉलेज इसमें रखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहते हैं और पढ़ी भी होंगी, और आपके पास किताबें हैं, आप पढ़ेंगे भी उसको इंशाल्लाह। खैर, हम बात कर रहे थे जी खबरें इधरों उधरों लोगों दी गल्लां गुल्लां सुन के जी, ये हो गया वो हो गया जी, खबर हो गई जी। अब हम देखते हैं कि बेसिकली खबर क्या है। ज़रा डेफिनेशन से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। टू रिपोर्ट एन इवेंट एज इट अकर्ड, छोटा सी बात, किसी वाक़ये को ऐसे बयान करना जैसे वो वाक़या हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़। अब आप इसको जहां मर्जी लगा लें, पॉलिटिकल वाक़या हो, क्राइम का वाक़या हो, खुशी हो, गमी हो, दुख हो, सुख हो, कुछ भी हो, कोई भी वाक़या, उसको आपने ऐसे रिपोर्ट करना है जैसे वो वाक़या हुआ है। तो ये क्या है, टू रिपोर्ट एन इवेंट, सिंपल। ये क्या है, ये खबर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर ब्रॉडकास्ट बाय मीडिया। मैंने आपको बताया कि मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ लेटेस्ट भी चीज़ें करता जाऊंगा ताकि सिर्फ वो ना रहे। तो अब खबर जो है वो किसी भी करंट इवेंट के मतलब, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ इस डेफिनेशन से। करंट इवेंट नहीं, ज़रूरी नहीं कि करंट इवेंट हो। ठीक है, अगर अब अभी आपको पता चले कि जी मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आया था तो उसके साथ एक ख़वातीन का दस्ता भी था फौज का, तो क्या ये खबर नहीं होगी, खबर होगी ना। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट,
खैर इनके मुताबिक हम पढ़ेंगे तो सही ना, हमने बात तो कोई ना कोई करनी है, लेकिन मैं आपको साथ साथ हकीकत बताता जाऊंगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट इवेंट्स प्रिंटेड इन न्यूज़पेपर्स आर ब्रॉडकास्ट बाय मीडिया। अब यहाँ पे मीडिया जस्टिफाई है, क्योंकि मीडिया में प्रिंट भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है। इट गिव्स द रीडर इंफॉर्मेशन दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन देम इन सम वे। किसी ना किसी तरीके से खबर के सुन के किसी बात को आप पे उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मसलन एक बंदे के मतलब आप रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं, रोज सुनते हैं उसकी बातें, उसकी चीज़ें, उसकी चीज़, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी दिन सुने कि वो बीमार हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो ये क्या है, ये खबर हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि कुछ इम्पैक्ट पड़ गया ना आप पे। यूजली फ्लोज फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लीस्ट इंपॉर्टेंट। आमतौर पे खबर जो है वो सबसे अहम से कम अहम की तरफ फ्लो करती है। इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। अब ये कुछ पॉइंट्स राइट हैंड पे आपके लिखे हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हों तो हम कह सकते हैं कि ये खबर है, और मोस्टली खबर में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली बात, द न्यूज़ मस्ट बी इंटरेस्टिंग। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा किसी ना किसी का तो क्यों सुनेगा भाई उसे कोई। हाँ, इट मे बी कि इफ देर इज अ न्यूज़ पेपर एंड यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स पेज, जस्ट पिक आउट द पेपर, आप उसको उठाएं, पिक अप द पेपर, और उस पर न्यूज़ का जो आपका इंटरेस्ट है, शोबिस का, स्पोर्ट्स का, कॉमर्स का, उसको पढ़ें और बाकी छोड़ दें। बट समथिंग इज इंटरेस्टिंग। अगर आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ ही नहीं है तो आप पेपर को उठाएंगे नहीं भाई, आप उस किताब को हाथ ही नहीं लगाएंगे, उस चीज़ को देखेंगे नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव, जैसे आजकल रिमोट है ना आपके पास, तो आप एक चैनल लगाते हैं तो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा, देन फिर घुमा देते हैं, फिर घुमा देते हैं, फिर घुमा, अद्धा घंटा चैनल चुनल घुमा के मुड़ के बंदा रिमोट रख देता, चल रहने दे यार, कोई और काम कर लो, कोई काम दी नहीं लगी, मतलब यू हैव नो इंटरेस्ट। लेकिन कुछ लोगों का होगा जो 100 चैनल चल रहा है, लोग उसको देख ही रहे होंगे ना। इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए कुछ नया हो उसमें, कोई इन्फॉर्मेशन हो उसमें, आपके लिए नया हो, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा अच्छा है, ओवरऑल भी नई हो तो ज़्यादा अच्छा है। रीसेंट एट करंट, असर हाजिर के मतलब हो, अभी अभी वाक़या हो, जो रीडर पढ़ने वाला है उसकी दिलचस्पी उसमें आए, वो आए जो रीडर के लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल हो, फैक्ट बेस्ड हो और एक्यूरेट हो, और फेयर हो, बैलेंस हो, ऑब्जेक्टिव हो। ये चीज़ें अगर किसी इवेंट को बयान करते हुए आप बता रहे हैं तो इट्स मीन कि दैट इज़ न्यूज़। बाकी गल मैं तुहानू निक्की जी दसी है, टू रिपोर्ट एन इवेंट एज इट इज़ अकर्ड, किसी वाक्य को ऐसे रिपोर्ट करना जैसे वो हुआ है, वेरी सिंपल, दैट इज़ न्यूज़। अब हम आ जाते हैं जी कुछ एलिमेंट्स, कुछ एसेंशियल्स की तरफ। आप अपनी किताबों में और मुख्तलिफ जगहों पे एलिमेंट्स भी देखेंगे, वैल्यूज़ भी देखेंगे, इंपॉर्टेंस भी देखेंगे, इसीलिए मैंने ओब्लीक करके एसेंशियल का लफ्ज़ शामिल कर दिया है। और आगे चल के हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड वैल्यूज़। बट दीज आर द सम पॉइंट्स जो उसमें होने चाहिए खबर में, अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स और सीनियर्स और स्पोर्ट्स। ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने रखे हैं कि जी ये अगर हम शामिल करेंगे तो आपके खबर बन जाएगी, न्यूज़वर्दी एलिमेंट्स, ठीक है, एसेंशियल्स, वैल्यूज़। सबसे पहला है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस का मतलब होता है, जैसे कि टाइम से ज़ाहिर है, टाइमलीनेस टाइम से चूँकि ये है तो इसको उर्दू में कहते हैं कुर्बे ज़मानी, यस, ज़माने के करीब तक, ठीक है। टाइमलीनेस ये है कि आप वो करीब तरीन हो, ठीक है, करीब तरीन हो, अभी वाक़या हुआ हो, कल हुआ हो, घंटा पहले हुआ, 2, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। आप रूटीन में किसी शॉप पे, दुकान पे, ऑफिस में कहीं गए हैं, आपने देखा, अखबार पढ़ा, आपने उसको पकड़ लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही थोड़ी देर बाद आपके ऊपर टाइमलाइन पे नज़र, उस पर डेट लाइन पे पड़ती है, तो आप वो अखबार 4 दिन पुराना है, आप फौरी तौर पे, हालांकि आपके लिए वो आपने उससे पहले नहीं देखा, उसको नहीं पढ़ा, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि ओहो ये तो पुराना अखबार है, बासी है, कल का है, परसों, आप उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। सो टाइमलीनेस इज द न्यूज़ करंट, और न्यू के ताज़ा वाकया जो हुआ है, ठीक है, जो अभी अभी की बात है, वो न्यूज़ की वैल्यू में, मैं ये नहीं कह रहा कि वो न्यूज़ ही नहीं होती, न्यूज़ होती है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि ये बेहतर हैं, ये एसेंशियल्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं। इफ़ यू इंक्लूड आर दीज पॉइंट्स तो
they will make your news more worthy. Okay, so human interest and emotions, सारे का सारा जो सिस्टम है belongs to the persons or human beings, it belongs to the emotions. So इमोशन बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं. आप उसको इसकी मिसाल इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम मोहब्बत, नफ़रत, दुख, सुख, हंसी, खुशी इनको लाइफ से निकाल दें, बॉडी से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचता. सो इमोशन अपील अ लॉट. तो वो चीज़ बात करें जिस पे लोगों के इमोशंस, जैसे आप न्यूज़पेपर पे पढ़ते होंगे, अखबारात पे सुर्खियाँ, टेलीविजन्स पे वो टीज़र दे के या अखबार वाले जो हैं वो इस तरह की दिलचस्पी पैदा करके हेडलाइन में वो चीज़ लेके आते हैं जो लोगों की दिलचस्पी की हो, जो लोगों के इमोशंस को टच करे. मसलन पेट्रोल कभी नहीं महंगा होया, रोज़ महंगा होता है, हर दफ़ा होता है, महंगाई का एक और बम्ब. ठीक है, अब ये क्या है, ये आपके अंदर की जो वो एक जज्बा है उसको तस्कीन देने के लिए कि महंगाई ने कमर तोड़ दी और लाइक दिस. ठीक है, सो आपने इस तरह से देना है कि ख़बर के अंदर कि इट्स अबाउट अदर पीपल्स लाइव्स एंड इमोशंस, के लोग जो है वो उस उनके इमोशंस को टच करे. कोशिश करें कि ये भी, मसलन आप खबर बना रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट की खबर, वाकया तो आपने बता दिया, लेकिन साथ आपने ये भी बता दिया कि वो बच्चा जो है वो 4 बहनों का इकलौता भाई था, माँ बाप का बाहर. ये अब क्या कर रहे हैं, ये इमोशंस को टच कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रॉक्सिमिटी. इज इट हैपनिंग नियर बाय. अब मैंने उर्दू का एक लफ्ज़ बोला था, कुर्बे ज़मानी, और प्रॉक्सिमिटी क्या है, कुर्बे मकानी. ठीक है, उर्दू में इसको बोलते हैं. इट इज़ हैपनिंग नियर बाय. भाई अब बारिश हो रही है सवात में, इस्लामाबाद में, मेरे लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है. हुण मेरी खिड़की के बाहर टन टन कोई औले शौले पैन लग पैन, तो मेरे लिए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग खबर है. ठीक है, सो प्रॉक्सिमिटी, लाहौर में होने वाला वाक़या, गुजरावाला में होने वाला वाक़या, फ्रांस में होने वाला वाक़या, किसी दूर दराज इलाके में होने वाला, आपकी कोई दिलचस्पी नहीं. लेकिन आप ज़रा इस बात को समझिएगा, मतलब आप इस्लामाबाद के हैं और आपकी पोस्टिंग लाहौर में है, या आप किसी एक इलाके के हैं, आपकी पोस्टिंग दूर दराज है, तो जैसे ही उस शहर का नाम आएगा ना, आपके फौरी कान खड़े हो जाएंगे, आप फौरी तौर पे उसमें ज़्यादा दिलचस्पी लोगे. ठीक है, सो प्रॉक्सिमिटी जो है वो नियर बाय, लाहौर, पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहर, पंजाब, इसमें होने वाले वाक़े आपके लिए ज़्यादा दिलचस्पी का बायस हैं, बजाय इसके कि जो है वो साउथ कोरिया में क्या हुआ है और बैंकॉक में क्या हुआ है. नेक्स्ट है जी प्रोमिनेंस. विल इट अफेक्ट योर रीडर इज एन इम्पॉर्टेंट वे. क्या सॉरी, इट इज़ वेल नोन टू योर रीडर्स. क्या इसमें इतनी इसकी अहमियत प्रोमिनेंट है ये कि लोग इसके बारे में, आपका जो रीडर है ख़ास तौर पे, चूँकि हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया की, तो इसलिए रीडर का लफ्ज़ आ रहा है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके. अब जैसे हमने पेट्रोल की बात की, तो ये ख़बर ज़्यादा अहम इसलिए है कि जब भी पेट्रोल बढ़ता है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो वो इफ़ेक्ट करेगा आपकी हर चीज़ पे, क्योंकि पहिया महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी. इसी तरह से हम देखते हैं कि जी बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान हो गया है, तो अब आप क्या करेंगे, लोगों के इमोशंस को भी टच करेंगे और उसके नताइज भी बताएंगे कि जनाब मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा, तो लाखों घरों में खुशियाँ दौड़ दें. ठीक है, करोड़ों घरों में खुशियाँ दौड़, लाइक दिस. तो आप उस तनख्वाहों में इजाफा होने से ज़ाहिर है कि इतने सारे ख़ानदान खुश हो गए हैं ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस इसी तरह से, कोई खौफ है, फियर है, या कोई आप उसका अच्छा अंजाम कह लें या बुरा अंजाम कह लें, तो वो अगर होगा तो ख़बर को वो ज़्यादा अहम बनाएगा. डज इट इन्वॉल्व्स कॉन्फ्लिक्ट. और अब हमारा मीडिया तो चाली कॉन्फ्लिक्ट पे रहा है, ही सेड एंड शी सेड. ठीक है, बिलावल सेड, मरियम सेड, इमरान सेड, फलान सेड. कॉन्फ्लिक्ट्स कि एक ने कहा कि हम जीतेंगे, दूसरे ने कहा विकी जाएगी, लाइक दिस. ठीक है, सो जो इख्तलाफात हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट है, अफ़गान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है, ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट है, तो इस तरह की खबरें जो हैं वो, जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पाया जाए, वो ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट होती हैं, लोग उसको देखना पढ़ना पसंद करते हैं. जिसमें कोई
टेंशन हो, सरप्राइज हो, सस्पेंस हो, अनयूजुअल। मैंने कहा ना कि रोज़ आप किसी को देखते हैं, मतलब आप एक दूसरे से रोज़ मिलते हैं, रोज़ आप एक ही किस्म का ड्रेस पहनते हैं, कोई शलवार कमीज पहनता है या पैंट शर्ट पहनते हैं, और एक दिन आपने उस किसी को देखा है कि वो जनाब धोती कुर्ता पा के मेरे तरह आ गया है, या कोई शॉर्ट पहन के ऑफिस आ गया है, तो ये क्या है? अनयूजुअल। सारे लोग उसी की तरफ देखेंगे, खबर बन गया वो उस दिन लोगों के लिए, ठीक है। पैरों नंगा आ गया कोई, खबर बन गया उस दिन। अनयूजुअल वाकया कोई रूटीन में हो रहा है, इट्स ओके। लेकिन जो थोड़ा हट के होएगा, रोज़ कितने जहाज चलते हैं, अगर किसी जहाज में झटके लग गए तो वो रूटीन में एक खबर, बड़ी खबर बन गई, गिरते गिरते बच गया, लाखों जिंदगियां ये हो गई वो हो गई, लाइक दिस।